नमस्कार। आज बात लोकसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत गंवाने वाले खिलाड़ीलाल बैरवा बड़े दमखम के साथ और जोश के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी उनको लेकर काफी उत्साहित है। खिलाड़ीलाल बैरवा से कानूनी तौर पर में क्या समीकरण रहेंगे, भाजपा को क्या उम्मीद है। भाजपा में शामिल होने के दौरान खिलाड़ीलाल बैरवा ने दावा किया कि 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 25 में कानूनी तौर पर भी शामिल है। आज बात खिलाड़ीलाल बैरवा की स्पेशल हो रही है क्योंकि भाजपा में शामिल हुए। खिलाड़ीलाल बैरवा सपोर्टा विधानसभा क्षेत्र के सलेमपुर गांव के निवासी हैं। लंबे समय तक गांव में रहा करते थे, लेकिन बिजनेस की वजह से सवाई माधोपुर जयपुर वो रहते हैं। 2009 से 2014 तक कांग्रेस के सांसद रहे। उसके बाद वर्तमान में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने उनको परास्त किया। उसके बाद खिलाड़ीलाल बैरवा बसेड़ी से विधायक रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफी उनके नजदीकी माना जाता था। इसी दौरान उनको नजदीकी की वजह से एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में किसी बात पर मनमुटाव उनका हो चुका। उसके बाद खिलाड़ीलाल बैरवा सचिन पायलट के भक्त हो गए। सचिन पायलट के पक्ष में बयान देना, नारे लगाना, भीड़ लगाना और अशोक गहलोत जी के विरोध में जाना, यह उनकी एक राजनीतिक यात्रा रही। आपको एक एक तर्क और तथ्य के आधार पर समझाता हूं कि आखिरकार खिलाड़ीलाल बैरवा से भाजपा को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। आपका पूरा विश्लेषण न्यूज संवाद पर इस समय आप लगातार देख रहे हैं। खिलाड़ीलाल बैरवा की यदि वर्तमान में बात की जाए तो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय इस बार वो लड़े थे। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लगभग उनको 1500 के आसपास कोई वोट पड़े थे। जमानत उनकी जब्त हुई थी। उस दौरान लगा था कि खिलाड़ीलाल बैरवा का अब राजनीतिक वजूद लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल हुए, जिसमें खिलाड़ीलाल बैरवा शामिल है। उसके बाद एक चर्चा कमीशन बना हुआ। खिलाड़ीलाल बैरवा पर लोग चर्चा करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। खिलाड़ीलाल बैरवा को सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल किया है और एक जोश दिखाया है। करौली और धौलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें लगभग 5 लाख के लगभग जाटव बैरवा मतदाता है। लगभग 1 लाख बैरवा है और 4 लाख के लगभग जाटव समाज के मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी की नजर और निगाह शायद इस समाज के मतदाताओं पर है, क्योंकि लगभग टोटल मिलाकर लगभग 5 लाख के आसपास जाटव और बैरवा समाज के मतदाता होते हैं। इसी कारण से शायद खिलाड़ीलाल बैरवा को शामिल किया, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यदि टिकट चेंज करती है या टिकट चेंज नहीं करती है तो खिलाड़ीलाल बैरवा की वजह से वोट ट्रांसफर हो सकता है। अब यह भविष्य की बात है कि खिलाड़ीलाल बैरवा जो अपने लिए वोट नहीं ले पाए, बसेड़ी से बहुत बुरी तरीका से परास्त हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला सकते हैं? ये एक बात हुई। दूसरी बात यह भी है कि वो सांसद रहे, अच्छे वोटा चुनाव जीते, विधायक रहे, उनका अपने समाज में एक वजूद और वर्चस्व जरूरी है। हो सकता है वो अपने वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें 2 और संभावना देख रही है, आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए। सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं वर्तमान में खिलाड़ीलाल बैरवा, और सचिन पायलट का अपने समाज पर बहुत ज्यादा वर्चस्व है, यानी उनके कहने पर वोट मिलते हैं। यदि माना जाए कि खिलाड़ीलाल बैरवा को टिकट मिलता है तो क्या गुर्जर समाज के लोग काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल जरूर रहेगा। हालांकि गुर्जर समाज का जो वोट बैंक है उसको भाजपा का वोट बैंक, कोर वोट बैंक वैसे ही माना जाता है। लेकिन खिलाड़ीलाल बैरवा की वजह से शायद भाजपा सोच रही है कि खिलाड़ीलाल बैरवा की वजह से भाजपा का वोट बैंक आ सकता है, क्योंकि सचिन पायलट के वो समर्थक माने जाते हैं। जाटव और बैरवा समाज के जो मतदाता है उन पर पकड़ बनाने के लिए ये गेम भाजपा ने खेला है। खिलाड़ीलाल बैरवा सपोर्टा विधानसभा क्षेत्र के सलेमपुर गांव के हैं। उनके 1 पुत्र और 3 पुत्री हैं, और तेल का बिजनेस शुरू में किया करते थे। अब तो उनके लंबे चौड़े होटल वगैरह है। खबरों के लिए बने रहे हम न्यूज़ संवाद के साथ।